मेरे घर में कोई चोर आ गया था। इतनी बड़ी रकम को उठाने के लिए नैना को थोड़ा संभल कर रहना था। उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा था, मानो वो उसकी छाती से बाहर निकलना चाहता हो। उसकी हथेलियों पर पसीना आ गया था और वो तेजी से सांसें लिए जा रही थी। अपने जोर से धड़कते हुए दिल को छूते हुए नैना ने एक सांस भरी। वो अपने आप को रोकने के लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। वो उसे देखकर बहुत ही खुश हो गई थी, जिसकी वजह से उसका दिल इतनी जोर से धड़कने लग गया था। वो बोली, नैना, तुम इतनी भी पागल मत बनो और अब थोड़ा काम हो जाओ, वरना तुम यही अपने दिल की धड़कन की वजह से मर जाओगी। ये सिर्फ 5 लाख रुपए ही हैं। ये तसल्ली देकर भी उसके दिल की धड़कनें कम नहीं हुई। उसकी पूरी बॉडी कांपने लगी हुई थी। वो अपनी बॉडी को संभाल नहीं पा रही थी। अपनी माँ के ऑपरेशन का खर्चा निकाल के बाकी का बचा हुआ पैसा उसके सारे कर्जे उतारने के लिए बहुत थे, जो भी उसके मरे हुए पिता की वजह से उस पर आ गए थे। इसके बाद से वो कर्जे की चिंता किए बिना अपनी जिंदगी जी सकती थी, जो नैना में कभी सोचा भी नहीं था। नैना इतनी उत्साहित हो गई थी कि वो उस मोमेंट पर रोना चाहती थी। नैना को शक था कि आनंद ने उसके पिता के कर्जे के बारे में पता लगा लिया होगा, तभी उसने उसकी माँ के ऑपरेशन के साथ उसके कर्जे के लिए भी पैसे दे दिए थे। सड़क पर जाते हुए नैना को लगा जैसे चारों तरफ लोग उसकी तरफ बुरी नजर से देख रहे हैं। उसे ये नहीं पता था कि वो उसकी दिमागी संतुलन की वजह से हो रहा है या इसके पीछे और कोई कारण है। नैना ने बिना सोचे समझे पास खड़े लोगों को बोलना शुरू कर दिया, शिट, मेरी तरफ देखना बंद करो, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं। जल्द ही नैना को पता चल गया कि वो कितनी पागल है, जो वो पागलों की तरह लोगों को उसके पैसे के बारे में खुद ही बता रही है। उसने उस एक्साइटमेंट की वजह से अपना दिमागी संतुलन खो लिया है। वो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। डैम इट, नैना, क्या तुम्हारे सिर पर किसी घोड़े ने लात मारी है? ये सब बोलकर तुम लोगों को खुद ही अपने पीछे लगा रही हो। क्या तुम सबको बताना चाहती हो कि तुम्हारे पास कितना पैसा है? नैना ने अपना मुंह बंद कर लिया ताकि वो कुछ भी कहने से अपने आप को कंट्रोल कर पाए। फिर उसने अपना हाथ आगे करके एक टैक्सी रोकी। उसने पहले कभी टैक्सी पर जाने का साहस नहीं किया था, लेकिन अब जब वो लखपति बन चुकी है तो अब उसे पैसे बचाने की जरूरत नहीं थी। अब उसके पास बहुत पैसे हैं, वो जो करना चाहे वो कर सकती है। और यहाँ तक कि ड्राइवर के साथ पैसेंजर सीट पर बैठने की बजाय नैना में टैक्सी के पीछे वाली सीट पर बैठने का सोचा, जिससे वो अपने पैसों को सुरक्षित अपने पास रख सके। उसने अपना बड़ा सा फोन बाहर निकाला, जो कि मात्र 30,000 का था, और फिर कैमरा खोलकर ड्राइवर की इंफॉर्मेशन प्लेट की फोटो ले ली। नैना ड्राइवर की सीट की तरफ झुकी और अपना फोन ड्राइवर को दिखाते हुए बोली, ओ मिस्टर, तुम मेरे साथ बुरी हरकत करने की कोशिश भी मत करना। मैंने तुम्हारी इंफॉर्मेशन की फोटो ले ली है और अपनी फ्रेंड को भेज दी है। अगर तुमने आधे घंटे तक मुझे घर नहीं पहुंचाया तो मैं अपने फ्रेंड को फोन कर दूंगी और वो फिर पुलिस को कॉल कर देगी। टैक्सी ड्राइवर एकदम चुप हो गया। वो हैरानी से नैना की हरकतों की तरफ देखने लगा। उसने अपनी जिंदगी में हजारों लाखों पैसेंजर्स देखे थे, लेकिन ये पहली बार था जो वो किसी इतनी अजीब लड़की से मिल रहा हो। क्या वो लड़की दिमाग से पैदल है? नैना ने ड्राइवर की लुक पर बिल्कुल गौर न दिया, जो ड्राइवर ने उसको देखकर शक्ल बनाई थी। उसने हाथों से अपने ओवरकोट की पॉकेट में पड़े बैंक कार्ड को जोर से पकड़ा हुआ था, जिससे उसके पैसे सुरक्षित रहें।
टैक्सी ड्राइवर अपनी कार में लगे शीशे से बार बार नैना की तरफ देख रहा था, जिसका मुंह बिल्कुल लाल हो चुका था। वो अपनी छाती को ढक रही थी और अपनी आंखें इधर उधर कर रही थी। टैक्सी ड्राइवर ने सोचा कि शायद वो किसी खतरे में है। उसने नैना से पूछा, हेलो मिस, क्या तुम्हें कोई हेल्प चाहिए? क्या मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन छोड़ाऊं? नैना ने अपना सिर उठाया और सोचने लगी कि उसे पुलिस स्टेशन जाने की क्या जरूरत है। क्या वो पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस को बताएगी कि उसने एक गैंगडॉम के लीडर से अपने ऑर्गन्स को बेचने के लिए हेल्प का पूछा था? लेकिन आखिर में उसे अपनी बॉडी बेचते हुए एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया। ये सोचते हुए नैना ने अपना हाथ उठाया और अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगी और कैब ड्राइवर से बोली, नहीं नहीं शुक्रिया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर प्लीज, आप मुझे मेरे घर जल्दी पहुंचा दो। अब तक 15 मिनट बीत चुके हैं। क्या तुम भूल गए? अगर मैं आधे घंटे तक अपने घर नहीं पहुंची तो पुलिस तुम्हारे पीछे आ जाएगी। कैब ड्राइवर फिर से शांत हो गया। टैक्सी धीरे से उसके घर के बाहर पार्क कर दी गई, जहां नैना रहती थी। टैक्सी को उसका भाड़ा देकर नैना अपने घर की तरफ चली गई। बेचारा ड्राइवर अपनी टैक्सी में लगे शीशे से अपनी सूरत की तरफ देखने लगा और अपनी चोटी पर हाथ लगाते हुए बोला, क्या मैं इतना बुरा दिखता हूँ? इतने में नैना ने अपने घर का दरवाजा खोला और झटपट अंदर जाकर उसे बंद कर दिया और लॉक कर दिया। वो दरवाजे के पीछे खड़ी हो गई और तेजी से सांसें लेने लगी। डैम इट, इसकी कोई सेंस नहीं बन रही थी। जब उसके सिर पर कर्जा था तब वो हर पल उसे यही डर लगता रहता था कि कब कोई उसके घर में आकर उससे कर्जा मांगने लग जाए। लेकिन अब उसे ये फीलिंग क्यों आ रही थी? अब तो वो एक लखपति बन चुकी थी और अब उसे इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं थी। फिर भी उसे ये फील हो रहा था कि वहां कुछ गड़बड़ थी। नैना अपने कमरे की तरफ चली गई। उसने अपने स्कूल बैग में से कॉन्ट्रैक्ट को निकाला और फिर अपने ओवरकोट के पॉकेट में से बैंक कार्ड को निकाला। अपनी आंखों को छोटा कर लिया। नैना के दिमाग में बहुत सारे इमोशंस थे। उस समय वो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा इंसान समझ रही थी, लेकिन अब वो थोड़ा उदास हो गई थी। उसकी आंखें कॉन्ट्रैक्ट के निचले भाग पर पड़ी। वहां उसने 3 खूबसूरत वर्ड्स देखे जो कि आनंद के सिग्नेचर थे। आनंद उस कॉन्ट्रैक्ट की पहली पार्टी थी जिसने उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए हुए थे।